हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है ये इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 13 है। ठीक ना। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं इंग्लिश का। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। अब उस अल्टरनेटिव को आपको सेलेक्ट करना है जो फ्रेज का एकदम सटीक सही सब्स्टिट्यूट हो। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब उसका सही अर्थ देता हो पूरा फ्रेज का एक वर्ड में। इन्वॉल्विंग और शोइंग वायलेंस एंड ब्लड शेड। क्या हुआ इसका अर्थ कि हिंसा और रक्तपात से पूर्ण। तो इसका मतलब हुआ हिंसा और रक्तपात से पूर्ण। ठीक ना। तो हिंसा और रक्तपात से पूर्ण देखते हैं कि इस चारों अल्टरनेटिव ऑप्शन में किसका अर्थ निकल के आ रहा है। तो अब देखोगे कि चारों ऑप्शन में गैलोरी जो है, गोरी GORY गोरी जो है, इसका भी अर्थ सेम होता है, हिंसा और रक्तपात से पूर्ण। तो आपका ऑप्शन इसका मतलब बी हो गया राइट। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको यहाँ पर भी एक सही ऑप्शन का चुनाव करना है खाली जगह को भरने के लिए। ठीक ना। इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल में, ही इज़ द डैश ऑफ ऑल ब्रदर्स। ही इज़ द डैश ऑफ ऑल ब्रदर्स। तो मेरे ओपिनियन में वह सारे भाई में से क्या है, सारे भाई में से प्रतिभाशाली हो सकता है। मेरी राय में वह सभी भाइयों में सबसे डैश है मतलब प्रतिभाशाली है। तो प्रतिभाशाली का यहाँ पर आंसर जो है ए, ब्राइटेस्ट। ठीक ना। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन द सेम एज द गिवन इडियम्स। जो दिया हुआ नीचे इडियम्स है उसका आपको अर्थ देखना है कि 4 ऑप्शन में किसका अर्थ सेम मिल रहा है इडियम की तरह। तो यहाँ पर बोल रहा है टू बी इन हॉट वाटर। टू बी इन हॉट वाटर का मतलब होता है मुसीबत में। इसका अर्थ क्या होता है, मुसीबत में या परेशानी में, जो बोलना है बोल लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर, टू बी इन ट्रबल। ट्रबल का भी मतलब क्या होता है, मुसीबत। ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर भी आपको खाली जगह भरने के लिए सही ऑप्शन का चुनाव करना है। 4 ऑप्शन जैसे कि आपको नीचे दिया गया है। तो क्या बोल रहा है, देयर इज नथिंग दैट डैश ऑफ अस कैन डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पर US है। ठीक ना। देयर इज नथिंग दैट डैश ऑफ अस कैन डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब इससे कुछ पता चल रहा है कि समस्या का हल, प्रॉब्लम मतलब समस्या, सॉल्व मतलब हल। तो समस्या का हल करने के लिए, ठीक है, हम में से डैश, देयर इज नथिंग मतलब डैश, हम में से डैश भी कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा कुछ आ रहा है, नथिंग मतलब कुछ नहीं कर सकता है। तो कौन नहीं कर सकता, हम में से कोई नहीं का भाव आ रहा है। कोई नहीं, यहाँ पर क्या आ रहा है, कोई नहीं। कोई का मतलब होता है एनी। ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर एक्टिव वॉइस दिया जा रहा है, उसका पैसिव वॉइस खोजना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको पहले एक्टिव वॉइस का टेंस पहचानना चाहिए। टेंस क्या है एक्टिव वॉइस का, तो यहाँ पर लाइक्स दिख रहा है। लाइक्स का मतलब क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और हम वॉइस में जानते हैं कि टेंस चेंज नहीं होता है। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं या पैसिव से एक्टिव बनाते हैं तो उसमें टेंस का चेंज नहीं होता है। इसका मतलब पैसिव वॉइस जो हमारा होगा उसका भी टेंस एज अ सेम रहेगा एक्टिव वॉइस की तरह, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहने वाला है। बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है।
स्ट्रक्चर में क्या चेंज होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या आ जाता है, V3 आ जाता है, यही ना आ जाता है। तो देखते हैं कहाँ पर है। पहले तो देखते हैं कि यहाँ पर हैड है, लाइक के साथ हैड आ गया। हैड तो आना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमको प्रेजेंट टेंस में चाहिए ना, तो ये वाला ख़त्म। और देखते हैं, पहले तो इससे छाँटते हैं। अब देखिए यहाँ पर लाइक ही छोड़ दिया है, जबकि यहाँ पर लाइक के साथ इज एम आर आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी ख़त्म। आप देखते हैं यहाँ पर इज लाइक्ड, इज और V3 भी है, ठीक ना, ठीक है, ये सही चल रहा है। यहाँ पर आर बिंग लगा दिया है, बिंग तो है नहीं स्ट्रक्चर में, कहीं पर बिंग आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत। तो आपका सही ऑप्शन क्या दिख रहा है, ऑप्शन सी। क्योंकि देखिए हमको उतना नहीं भी आता है, तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर पर खेल रहे हैं कि इज लाइक्ड, इज प्लस वर्ब का तीसरा रूप, और उसके बाद बाय लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, यही ना होता है स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का, पैसिव वॉइस का। तो देखिए इज लाइट से हम पकड़ लिए, हमको ज़्यादा करना भी नहीं पड़ा, ठीक है। तो हमको आपका जो DLED में, बिहार DLED में जो वॉइस का जो लेवल है, बस आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए सारे टेंस का, उसके आधार पर आप सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ से ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस मार्क्स इज यूज बिटवीन सेंटेंस ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंस बट क्लोजली कनेक्टेड इन सम। यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा आप यहाँ पर इस चारों ऑप्शन में कौन सा यूज होता है दो सेंटेंस के बीच में, जब वो दोनों ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट हो, मतलब दोनों अपना अपना ग्रामेटिकली सही हो और आज़ाद हो, लेकिन क्लोजली कनेक्टेड हो एक दूसरे से। तो वहाँ पर कौन सा पंचुएशन मार्क का यूज करते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ऐसे में हम कॉलन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कॉलन का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली जगह भरने के लिए सही ऑप्शन यहाँ पर खोजना है। दिस केस इज लिमिटेड टू स्टेट। क्या बोला कि यह जो केस है ना, वो स्टेट मतलब राज्य के क्षेत्र अधिकार में, ऐसा कुछ आ रहा है कि लिमिटेड मतलब उसके क्षेत्र अधिकार में, राज्य के क्षेत्र अधिकार का ये केस है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो स्टेट के अंदर का ये केस है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जूरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, ठीक ना। तो यहाँ पर आ रहा है कि यह जो केस है वो राज्य के अंतर्गत आता है या उसके सीमा क्षेत्र में आता है। तो सीमा क्षेत्र का इसे बी का सही ऑप्शन लग रहा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि अदर का हम अगर अदर ऑप्शन का अगर अर्थ समझने के लिए आगे बढ़े तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ से थोड़ा मैं यही लिख देता हूँ क्या बात। जैसे ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रेडिकलाइजेशन, रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे पर उग्र विचारधारा, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे पर उग्र विचारधारा। आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे पर उग्र विचारधारा। और प्रिपरेशन का मतलब तो आप जानते होंगे, इसका मतलब होता है तैयारी, ठीक ना। और रेमिफिकेशन का मतलब क्या होता है, शाखाओं में विभाजन, इसका मतलब होता है शाखाओं में विभाजन, ठीक ना। तो हो गया। तो यहाँ पर सही अर्थ निकल रहा था जूरिसडिक्शन का मतलब अधिकार क्षेत्र, तो ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जा रहा है, उसमें आपको सही ऑप्शन खोज कर भरना है, ठीक ना। ही आस्क्ड मी आई न्यू यू, मतलब वह मुझसे पूछा कि आई न्यू यू, मैं मतलब मैं तुम्हें जानता हूँ, ऐसा ही कुछ भाव आ रहा है। तो आस्क के साथ हमेशा याद रखिएगा कनेक्टिव जो होता है वेदर का प्रयोग होता है, आस्क के साथ कौन होता है, वेदर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, उसके साथ आपको सही ऑप्शन खोज कर भरना है। ही वॉज डैश फ्रॉम टर्की फॉर हिज पब्लिक कंडेमनेशन ऑफ द शाह। क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ ही वॉज डैश फ्रॉम टर्की, मतलब उसे टर्की से क्या किया गया था, निष्कासित कर दिया गया था, ऐसा कुछ भाव आ रहा है। तो यहाँ पर निष्कासित करने का भाव आ रहा है। निष्कासित करने का अर्थ क्या होता है, एक्सिल्ड का मतलब होता है निष्कासित करना, ठीक ना। तो ऑप्शन ए राइट हो गया, ठीक ना। क्योंकि अदर का देखोगे तो एस्केप का मतलब क्या होता है, एस्केप का मतलब होता है बच निकलना, इसका मतलब होता है बच
निकलना, ठीक है। और एक्सक्लूडेड का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूडेड का मतलब होता है शामिल करना, ठीक ना। और इवैक्यूएटेड का मतलब क्या होता है, लोगों को खतरनाक स्थान से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना, ठीक ना। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आप लोग लिख लेना। एविक्यूएटेड का मतलब होता है लोगों को खतरनाक स्थान से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर तो लिख रहा था कि ही वाज डैश फ्रॉम टर्की फॉर हिज पब्लिक कंडमनेशन ऑफ द शाह। तो यहाँ पर उसको टर्की से क्या किया, निकाल दिया गया बाहर, तो देश से निष्कासित कर दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर भी आपको खाली जगह में सही ऑप्शन चूज करना है। द लैच इज डैश आई कैन नॉट ओपन द विंडो। क्या हो गया, लैच का मतलब क्या होता है, LHTCH। लैच का मतलब होता है खिड़की का मैं लिख देता हूँ, खिड़की का सिटकनी। सिटकनी नहीं समझते, उसमें जो लगा रहता है खिड़की लगाने के लिए, तो वही छिटकनी या सिटकनी जो बोलते हैं, ठीक ना। तो खिड़की का छिटकनी। तो द लैच इज डैश आई कैन नॉट ओपन द विंडो। जो खिड़की का छिटकनी है वो क्या हुआ, जाम हो जाता है, इसलिए क्या बोल रहा है, मैं खोलने में उसे क्या हूँ, विंडो को खोलने में मैं समर्थ नहीं हूँ, यही हो रहा है भाव। तो जाम हो जाना का मतलब क्या होता है, ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। जैम्ड, जैम्ड का मतलब होता है, जैम्ड का मतलब होता है जाम हो जाना। इसका मतलब क्या होता है, जाम हो जाना, ठीक ना। तो ये अर्थ इससे निकलता है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको यहाँ भी भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखिए, यू हैव डैश मच बट डू नॉट लूज होप। यहाँ पर क्या आ रहा है कि लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए, आशा को नहीं खोना चाहिए, मतलब आस को नहीं खोना चाहिए, लेकिन तुम्हें आस को नहीं खोना चाहिए। जबकि यू हैव डैश मच, मान लेते कि तुम्हारे पास बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन तुम्हें तब भी आस नहीं खोना चाहिए, ये भाव आ रहा है। तो यू हैव डैश, डैश मतलब सफ़र। सफ़र का मतलब क्या होता है, तकलीफ सहना, मतलब तुम्हारे पास बहुत तकलीफ है, लेकिन तुम्हें अपनी होप को नहीं खोना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन ए राइट हो गया, सफ़र, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है, उसका आपको वर्ब बताना है। आपको यहाँ पर एक अंडरलाइन वर्ड है, उसका आपको वर्ब बताना है कि वो कौन सा वर्ब है। देखिए, क्लोजिंग का बताना है, यहाँ पर आपको CLOSING, क्लोजिंग का आपको वर्ब बताना है कि क्लोजिंग का कौन सा वर्ब है यहाँ पर। तो देखिए, द डोर सॉफ्टली है, द डोर क्या है यहाँ पर, यहाँ द डोर जो है नाउन है, और नाउन से पहले ये आया है, इसका मतलब नाउन की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो विशेषता बताने के लिए किसका प्रयोग होता है, एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। और एडजेक्टिव वर्ब में, वर्ब प्लस ING में जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको पार्टिसिपल बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन आपका C राइट हो गया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक अंडरलाइन वर्ड दिया गया है, उसका आपको वर्ब खोजना है, ठीक ना। तो देखिए, द वीकेंड लिंक, यहाँ पर द किसके आया है, लिंक के लिए। इसका मतलब लिंक यहाँ पर क्या है, नाउन, और नाउन की विशेषता बताने के लिए फिर मैंने बोला क्या आ जाता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव आ जाता है। तो एडजेक्टिव की तरह अगर वर्ब प्लस ED जब काम करे, एडजेक्टिव की तरह वर्क करे, तो वो क्या होता है, हमारा पार्टिसिपल कहलाता है, पार्टिसिपल कहलाता है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका C राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक पंचुएशन मार्क खोजना है, करेक्ट पंचुएशन मार्क, ठीक है। फॉर होमवर्क प्लीज़ रीड पेज 67। यहाँ पर देखिए, SIXT व 60 और 7, 67 में पंचुएशन मार्क यहाँ पर क्या आना है, डैश आना चाहिए। तो इस तरह से लिखते हैं ना 67 को, तो यहाँ पर ऑप्शन D राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्लोज द सेंटेंस विद द सुटेबल कनेक्टर। आपको जो है कंप्लीट करना है सेंटेंस को एक सुटेबल कनेक्टर से, मतलब यहाँ पर उसको कौन सा शब्द जोड़ सकता है वो वाला खोजना है यहाँ पर प्रीपोजिशन। तो एवरीवन एग्री विथ हिम बट, मतलब प्रत्येक लोग मुझसे सहमत है, बट लेकिन तुम ही नॉट मी, मतलब मुझसे सहमत नहीं हो, ऐसा भाव आ रहा है। तो यहाँ पर बट ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसमें आपको सही ऑप्शन खोजकर भरना है, कंप्लीट करना है सेंटेंस को। तो ए पेंटागन क्या होता है? यहाँ पर ए पेंटागन जो है, ए पेंटागन जो है यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट बयां कर रहा है। तो जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो सब्जेक्ट आ चुका है सेंटेंस का, तो यहाँ पर हमको वर्ब चाहिए सेंटेंस का। तो यहाँ पर वर्ब क्या होएगा? सिंगुलर, हमको यहाँ पर हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो हैव तो प्लुरल होता है, ख़त्म। हैड पास्ट का प्लुरल, हैव प्लुरल, तो हमारा एक ही गो है सिंगुलर, तो हैज हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको एक खाली जगह दिया गया, उसमें आपको सही ऑप्शन चूज करके भरना है। एवरी स्टूडेंट मतलब प्रत्येक स्टूडेंट का मतलब, प्रत्येक स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया? एवरी लगा हुआ है, स्टूडेंट लगा हुआ है। तो एवरी स्टूडेंट ये जो बयां कर रहा है, यहाँ पर सिंगुलर नाउन का यूज हुआ है। एवरी के बाद क्या यूज हुआ है? सिंगुलर नाउन का यूज हुआ है, ठीक है। एवरी के बाद ये जो है अच्छा से मैं एक बार लिख देता हूँ, स्टूडेंट लिखा हुआ था यहाँ पर, STUDENT। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट आया है, किसके बाद? एवरी के बाद। जब सिंगुलर सब्जेक्ट आया है तो इसके बाद क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक ना। ये नियम है। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर कौन है? आर प्लुरल है, वाज हमारा पास्ट का है, तो इज हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक ना। यहाँ पर आपको नरेशन से सवाल दिया गया है, जैसे आस्क्ड ग्रेनी आस्क्ड। तो आस्क्ड से पता चल रहा है कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है? पास्ट टेंस में। वो किस में है? पास्ट टेंस में है। तो हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस में चेंज होगा, इसका मतलब, ठीक है। तो ग्रेनी आस्क्ड वाई, यू किसके अनुसार बदलेगा? SON, अगर याद रखेंगे तो 1 2 3। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन है यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार हमको मानना पड़ेगा। आस के बाद क्या? मी। तो मी आएगा, यू बदलेगा मी के अनुसार। तो यहाँ पर क्या आएगा? यू तो आएगा नहीं, सी आएगा नहीं, ही आएगा नहीं, तो आई आएगा। तो आई से हमारा काम चल गया कि यू बदलेगा मी के अनुसार। मी हमको अंडरस्टैंड करना होगा, खुद से मानना पड़ता है। तो मी बदलेगा आई में, ठीक ना। तो आई वाज हो गया, तो यहाँ से ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस बदलना है। एक्टिव वॉइस आपको दिया हुआ है, उसका पहले आपका काम क्या है? टेंस खोज लेना है। टेंस कैसे खोजिएगा? यहाँ मेड है मतलब V2 है, V2 है मतलब पास्ट टेंस में है। अब पास्ट टेंस में तो इसका जब पैसिव वॉइस बनेगा तो उसका टेंस क्या चेंज होगा? टेंस नहीं चेंज होगा। इसका मतलब ये भी किस में होगा? पास्ट टेंस में ही रहेगा ना पास्ट टेंस में। जब ये भी पास्ट टेंस में रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में खाली चेंज आ जाएगा कि यहाँ पर वाज प्लस वेयर प्लस V3 लेगा, यही होता है। तो देख लेते हैं। यहाँ तो हैज आ गया, हैज़ तो टेंस चेंज होता ही नहीं, तो ये प्रेजेंट बता रहा है, जबकि हमारा एक्टिव वॉइस किस में है? पास्ट में है, तो ये प्रेजेंट हो नहीं सकता, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म। इज है हमारा प्रेजेंट बता रहा है, ये भी ख़त्म। अब देखिए वाज है, बिंग आ गया, बिंग है इसमें कहीं भी नहीं है, तो ये भी ख़त्म। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पर भी आपको एक नरेशन दिया गया, ही सेड से पता चल रहा है कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है? पास्ट टेंस में है, जिससे कि हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस में चेंज होगा। तो ही सेड दैट ही, ठीक। आई बदला किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही आ गया। अब हैव किसके अनुसार बदलेगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में था, तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का भी तो टेंस बदलेगा। तो हैव किस में बदल जाएगा? हैड में बदल जाएगा। शुड में नहीं बदलेगा, हैज में नहीं बदलेगा, हैव में नहीं बदलेगा, हैड में एक ही गो में हैड है, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन ए राइट हो गया। तो इस तरह से आपके 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए इंग्लिश के। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। अगर नए हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।